तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक 9 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would be easier to understand। कहता है कि जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको इस प्रकार से आप लिखें कि समझने में क्या हो जा, आसानी हो जा। तो पहली बात जाने, जब कोई दो लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, किस तरह से, इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार काटती है कि उनके द्वारा एक तरफ बना आंतरिक कोण 180 अंश से कम होता है। मतलब दो लाइन है और उसको एक तीसरी रेखा जो है, तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक तरफ का बना आंतरिक कोण क्या होगा, 180 अंश से कम होगा। किससे कम होगा, 180 अंश से कम होगा। तो वो है, आइए आप, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, दो लाइन को, कौन सी लाइन, थर्ड लाइन, इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। कहता है कि इस प्रकार से काटती है कि दोनों का योग जो हो वह 180 अंश से, इंटीरियर आंतरिक कोणों का योग जो हो 180 अंश से कम। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, जो भी एंगल्स हो, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। देन द क्या होगा, देन द टू लाइन्स क्या होगी, इंटरसेक्ट ईच अदर। जब 180 अंश से कम होगा तो दो लाइन आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्साइटेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स, एक्सप्लेन। कहता है कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्साइटेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन बारम करना है एस। कहता है हाँ, एक्स जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इंप्लाई द एक्साइटेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्साइटेंस द पैरेलल लाइन। क्यों, बिकॉज, क्योंकि जब दो रेखाओं को कोई एक अन्य तीसरी रेखा इस प्रकार काटे, समझ लेना, इस प्रकार काटती है कि एक और बने इंटीरियर का, एक्सटीरियर का मतलब आंतरिक कोणों का योग जब 180 अंश से कम होगा, एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो क्या होगा, वह एक दूसरी को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। Third line in such a way that the sum of interior angles is less than 180, then the two lines intersect each other। समझ में आया। जब फिर से देख लें, जब दो लाइन, किसी भी दो लाइन को एक अन्य तीसरी लाइन इस प्रकार काटती है कि एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश से कम होता है, तो वह एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि उनके बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश हो, क्या हो, 180 अंश हो। यानी एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, वह एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि क्या है, समांतर है, बल्कि क्या है, पैरेलल है। क्लियर हो गया होगा। तो वहां देख लें, लिखा गया क्या आपका,
Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel line. क्या है? Postulate imply the existence of आप क्या पैरेलल लाइन, बिकॉज देख लें क्लियर है, बिकॉज इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच ए वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180। कहता है कि जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, तो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, किस प्रकार काटती है कि एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 अंश हो जाए, एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाए? सम ऑफ क्या है? देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल 180, देन इट इज नॉट क्या होगा? दैट इट इज नॉट क्या? पैरेलल, बल्कि दो इंटरसेक्ट और लाइन्स आर पैरेलल, या लाइन्स क्या होगी? पैरेलल होगी। जब 180 अंश हो जाएगा, आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा, तो यह डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बल्कि इट इज ए पैरेलल, यह कौन सी लाइन हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, वह एक दूसरे की समांतर हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लें। कहता है कि जब दो कोणों का, जब दो रेखाएं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम होगा, तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। बल्कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, बल्कि वह क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये है, तो आ जाए that the sum of interior angles is less than 180, then the two lines intersect each other, वह एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन बट इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180, लेकिन दोनों कोणों का योग जब 180 से, जो भी है सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो क्या होगा? देन द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, तब वह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट क्या होगा? इंटीरियर इंटरसेक्ट और लाइन आर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।